नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुप्ता.com किचन में। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गेहूं के आटे और सूजी का एकदम फूला फूला क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी गोलगप्पे की रेसिपी, जिसको कि बहुत ही आसानी से आप बना के तैयार कर सकते हैं अगर मेरे इस बनाए हुए तरीके से बनाएंगे तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो पानी पूरी बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें आटा लगा के तैयार करना होगा। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने 1 कटोरी गेहूं का आटा ले लिया है और उसी कटोरी से चौथाई हिस्सा हम सूजी ले लेंगे। और सूजी यहाँ पर हमें बारीक वाली लेनी है, मतलब कि एकदम जो फाइन सूजी आती है ना, वही हमें लेनी है। यहाँ पर मोटी सूजी बिल्कुल भी मत लीजिएगा। अभी हम सूजी को खूब अच्छे से आटे में मिला लेंगे। और क्योंकि मैं यहाँ पर वीडियो बना रही हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा सा ही आटा लिया है, क्योंकि मैं थोड़ा सा ही बनाऊँगी, आप लोग के साथ शेयर करना है मुझे। और जब मैं अपने दुकान के लिए पानी पूरी बनाती हूँ तो मुझे ज़्यादा बनाना होता है, कम से कम 2.5 से 3 किलो आटे का मैं बनाती हूँ। तो सूजी को हम खूब अच्छे से मिला लेंगे आटे में, और उसके बाद में इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे और आटे को हम इकट्ठा कर लेंगे। और पानी हम थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे, क्योंकि हमें इसका एक सख्त सा आटा लगा के तैयार कर लेना है। और पानी हम यहाँ पर नॉर्मल लेंगे, ना तो आपको गर्म पानी लेना है और ना ही आपको ठंडा लेना है। नॉर्मल पानी ले लीजिएगा, जैसा कि रोटी, चपाती और पूरी के लिए हम आटा लगाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आपको आटा लगा के तैयार कर लेना है। बस इतना ही ध्यान दीजिएगा कि आटा जो है हल्का सा सख्त हो। रोटी के लिए क्योंकि हम सॉफ्ट आटा लगाते हैं, तो जैसा हम पूरी के लिए आटा लगाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आटे को लगा के आप तैयार कर लीजिएगा। तो अभी तो हम आटे को इकट्ठा कर लिए हैं। उसके बाद में इसको हम हाथों से इस तरह से मसल मसल के गूँथेंगे, कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए। तो आटे को मैंने 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से गूँथ लिया है। तो अभी हम इसको रेस्ट पर रखेंगे। तो इस तरह का मैंने एक प्लास्टिक ले लिया है, उसी प्लास्टिक में इसको हम इस तरह से अच्छे से बंद करके रख देंगे, कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से फूल जाए। फूल के बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा। या फिर चाहें तो आप इसको एक गीले कपड़े से भी ढक के रख सकते हैं, या फिर इस तरह से जैसे कि मैंने रखा है प्लास्टिक में, उस तरह से भी आप रख सकते हैं इसको। तो अभी प्लास्टिक से मैंने इसको बाहर निकाल लिया है, और ये जो हमारा आटा है पहले से काफ़ी सॉफ्ट भी हो गया है। अभी इसको वापस से हम मसल मसल के चिकना करेंगे, कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए। इसी तरीके से मसल मसल के इसको हम अच्छे से गूँथेंगे। तो ये देखिए, कुछ इस तरह का हमारा आटा तैयार हो गया है। तो आप इसको बहुत अच्छे से मसल के चिकना कीजिएगा, मतलब कि गूँथिएगा। अभी हम इस तरह से इसकी बड़ी बड़ी सी लोइयाँ तोड़ लेते हैं। तो सारी लोइयों को मैंने तोड़ लिया है। अभी चलिए इसको हम मुठिया लेते हैं। इस तरह से दोनों मुट्ठी में हम इस तरीके से इसको लेंगे और इसको मुठिया लेंगे। तो सारे लोइयों को हम इसी तरीके से मुठिया के तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, सारे लोइयों को मैंने मुठिया लिया है। अभी चलिए इसको हम लंबा कर लेते हैं। लंबा करके इसको थोड़ा पतला कर लेंगे। तो ऐसा इसको कीजिएगा लंबा, ताकि ये हर तरफ से बराबर हो। ऐसा ना हो कि कहीं मोटा हो कहीं पतला हो, इस तरह से आपको नहीं करना है। एकदम एक बराबर से आपको पतला और लंबा करना है। अभी सारे को हम इसी तरीके से लंबा करके तैयार कर लेंगे। तो सारे मुठिया को मैंने इस तरह से लंबा कर लिया है। तो चलिए अभी इसको हम लोइयों में कट कर लेते हैं। और ये देखिए, इसको मैंने एकदम चिकना अच्छे से पतला किया है। तो लोइया काटने के लिए यहाँ पर मैंने एक प्लास्टिक की रस्सी ले ली है, जो प्लास्टिक वाली रस्सी आती है वही ले लिया है मैंने। और इसको एक ऊंची जगह पर कील में मैंने बांध लिया है। और इसको दूसरे हाथ में हम इस तरह से अंगुलियों में टाइटली लपेट लेंगे, और उसके बाद में इसकी हम लोइयाँ काटेंगे। तो आपको अगर प्लास्टिक की रस्सी नहीं मिल रही है, तो आप जो नॉर्मल सिलाई करने के लिए जो धागा आता है, उससे भी लोइयों को काट सकते हैं। क्योंकि मैं दुकान के लिए अपने बहुत ज़्यादा फुचका बनाती हूँ, मतलब कि पानी पूरी, गोलगप्पा, जो भी आप बोलते हो।
तो मुझे ज़्यादा काटना होता है, तो धागा क्या होता है कि कई बारी ना बीच बीच में टूट जाता है। और ये जो रस्सी है वो टूटती नहीं है, कम से कम 3 से 4 दिन चलती है। तो मैं इसी से काटती हूँ। पर आप क्योंकि थोड़ा सा बनाएंगे घर के लिए, तो आप उसी धागे से इसको काट सकते हैं। और ये जो हमारा आटा एक्स्ट्रा बचा हुआ है, उसको हम इस तरह से हाथों से इकट्ठा करके चिकना करके इसकी भी लोइयाँ बना लेंगे। और उसके बाद में इसमें हम 2 चुटकी आटा छिड़क देंगे और आटे को हम मिला लेंगे। आटा यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, बस 2 से 3 चुटकी ही लीजिएगा। आटे को हम खूब अच्छे से मिला लेंगे। और अगर लोइयाँ एक दूसरे में जुड़ गई होंगी तो उसको हाथों से निकाल लीजिएगा, अलग कर लीजिएगा। उसके बाद में मैंने इसको एक थाली में ले लिया है। इसमें हम तेल लगाएंगे, तो तेल हम 1 या 1.5 चम्मच ही डालेंगे। और तेल को हम हल्के हाथों से मिलाएंगे, बहुत ज़्यादा दबा दबा के मत मिलाइएगा, नहीं तो जो लोइया का जो शेप है वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। तो इसको इस तरह से हल्के हाथों से ही मिलाइएगा। तो चलिए, अभी लोइया तो कट कर तैयार हो गई हैं, तो अभी इसको हम बेल लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने एक पत्थर ले लिया है और बेलन ले लिया है। अभी एक एक लोइयों को हम इस तरह से अंगूठे से दबाते जाएंगे और बेलते जाएंगे। मैं बेलती हूँ दुकान के लिए अपने, तो इस तरह से अंगूठे से ही दबा के इसको बेलती हूँ। बाकी जो मेरे घर वाले हैं उस तरह से हथेलियों से दबा के बेलते हैं, पर मैं अंगूठे से ही दबा के बेलती हूँ, क्योंकि ऐसा लगता है मुझे कि जल्दी जल्दी से हो जाता है, तो मैं वैसे ही बेलती हूँ। तो जो भी तरीका आपको ठीक लगे उस तरह से आप बेल लीजिएगा। और उसको हम इस तरह से एक लाइन से रखते जाएंगे। और रखने के लिए मैंने इस तरह का एक कार्टून ले लिया है, इसी पर हम बेल के रखते हैं पानी पूरी को। तो एक कार्टून भर के मैंने बेल लिया है। अब इसी तरीके का दूसरा कार्टून मैं लूँगी और उसके ऊपर इसी से ढक दूँगी। और वापस से इस पर हम बेलते हुए रखते जाएंगे, मतलब कि बेल बेल के इसके ऊपर हम रखते जाएंगे। और इसको भी एक कार्टून भर के हम बेल लेंगे। तो सारे लोइयों को मैंने बेल के रख लिया है, एक के ऊपर एक। तो ये हमारा 4 कार्टून हुआ है। तो अभी चलिए इसको हम ऊपर नीचे कर लेते हैं, ताकि जो हमने पहले बेला है पानी पूरी को वो ऊपर चला जाए और जो सबसे लास्ट में बेला है वो नीचे चला जाए। इस तरह से इसको हमें पलट के रख लेना है। और इसको वापस से हम एक कार्टून से ढक देंगे। और ढक के इसको हम कम से कम रखेंगे 30 से 40 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से फूल कर तैयार हो जाए। तो पानी पूरी को रखे हुए आधा घंटे से ऊपर हो गया है, मतलब 30 से 40 मिनट हो गया है। तो अभी चलिए इसको तलने के लिए हम तेल गरम कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा तेल बहुत अच्छे से गरम हो चुका है। आप देख पा रहे होंगे कि इसमें से एकदम अच्छे से धुआं निकल रहा है। तब हम एक एक करके पानी पूरी को डालते जाएंगे, एक हाथ से डालते जाएंगे और एक हाथ से इस तरह से छंटी को हम हिलाते भी रहेंगे तेल को इस तरह से, ताकि जो फुचका के ऊपर जो है तेल जाए। तो ये हर तरह से अच्छे से क्रिस्पी होकर तैयार होगा और एक अच्छा सा कलर भी इसके ऊपर आ जाएगा। तो ये बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाता है, बिल्कुल भी समय नहीं लगता है इसमें फ्राई होने में। तो अभी चलिए इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है। सारे गोलगप्पे हमारे एकदम गुब्बारे की तरह फूल फूल कर तैयार भी हो रहे हैं और एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। तो आप बिल्कुल इसी तरीके से फुचका अगर बनाएंगे तो आपके भी फुचका या फिर पानी पूरी एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हो जाएंगे। तो आपकी कढ़ाई में जितने पानी पूरी आ जाए आप उतने डाल लीजिएगा। मैंने जो कढ़ाई लिया है वो थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा ही डाल रही हूँ। मैं इससे भी ज़्यादा डाल के तल लेती हूँ फुचका, पर मुझे वीडियो बनाना है इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके ही डाल रही हूँ, ताकि आप सबको अच्छे से समझ आ जाए। तो एक पानी पूरी को मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। ये देखिए कितने क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं, एकदम खस्ता और क्रिस्पी बने हैं।
तो सिर्फ 1 कटोरी गेहूं के आटे और थोड़े से सूजी से मैंने इतने सारे एकदम खस्ता क्रिस्पी फूले फूले गोलगप्पे बना के तैयार कर लिए हैं। तो आप भी एक बार इसको इस तरह से ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आपके भी गोलगप्पे बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार होंगे। तो लीजिए दोस्तों, बहुत ही टेस्टी पानी पूरी बनकर तैयार हो गई है। आप इसको ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और रेसिपी पसंद आने पर वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।